लाल जोड़े में जो आप लड़की देख रहे हैं इसका नाम नीलू रायकर है और ये यूपी के झांसी जिले के निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार रायकर उर्फ एसके बाबा की बीवी है। बीते 22 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन जिस किराए के मकान में नीलू रहती थी वहां से संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, साथ ही सोच में पड़ जाता है। पति शिव कुमार से लेके मायके वाले जो है हर कोई ये सोच में पड़ जाता है आखिर कैसे जो है वो नीलू की मौत हो गई। ये मौत की मिस्ट्री और ज़्यादा तब गहरा जाती है जब नीलू की मां रेखा रायकर कैमरे के सामने आती है और वो अपने दामाद पर कई संगीन आरोप लगाती है। रेखा रायकर कहती है कि जो मेरा दामाद यानी नीलू रायकर का पति है उसके कई अन्य लड़कियों से अवैध संबंध है और वो मेरी बेटी के साथ मानसिक प्रताड़ना करता है। अन्य लड़कियों के साथ अश्लील जो फोटो हैं उनके साथ खींचकर मेरी बेटी को भेजता है, जिससे मेरी बेटी मानसिक जो है प्रताड़ना झेल रही थी। साथ ही माँ ने यह भी कहा है कि मेरी बेटी के साथ मारपीट भी की गई है। लड़की को इन लोगों ने मारा पीटा और इन लोगों ने रात में 1-2 बजे इसको घर से निकाला, मार पीट के पूरे घर भर ने पीटा इसको। हाँ, ये है कम से कम 7-8 महीने की बात है बेटा। हाँ, 7-8 महीने की बात है। इन लोगों ने मारा पीटा और लड़की रोते 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 आई। इन लोगों ने देखने की कोशिश भी नहीं की कि कहाँ गई हमारी बहू, कहाँ नहीं गई। मारी ढकेली रोती पीटी आई वो घर पे। हाँ, कई लड़कियों से संबंध थे इनके। हमें लड़की ने बताया भाई, हमें लड़की बताती रहती थी ना। क्या बोलती थी? वो मुझे कहती थी मम्मी देखो वो फोटो डाल रहे हमारे इसमें इसके साथ हैं, आज इसके साथ हैं। और 15-15 दिन तुम बाहर गोल रहे, बच्चे छोटे बैठे हैं, तुझे क्या है? और लड़की को तुम देख नहीं रहे। वो बहुत दुखी थी, पति से बहुत ही ज्यादा दुखी थी वो। अब आपने नीलू की मां रेखा का बयान सुना जहां पर उन्होंने अपने दामाद पर कई संगीन आरोप लगाए, लेकिन निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार रायकर भी कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने जो है थ्योरी पूरी तरह से गलत बताई है। लेकिन आखिर नीलू जो है उसकी मौत के पीछे की क्या सच्चाई है, इस वीडियो में हम आपको उसकी कहानी बताएंगे और कैसे जो उनकी मौत हो गई। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवर, आप देख रहे क्राइम तक। नीलू रायकर जो है 13 साल पहले उनकी शादी शिव कुमार रायकर से हुई थी। 2016 में निषाद पार्टी का स्थापना होती है जिसके चेयरपर्सन हैं संजय निषाद और इसके बाद जिलाध्यक्ष बनते शिव कुमार रायकर झांसी जिले के। 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी के 6 सीटें निषाद पार्टी जीत कर भी आई थी। लेकिन नीलू और पति शिव कुमार के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, इनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन 8 महीने पहले नीलू अब रात के 11 बजे अपने ससुराल से भागी आती है और अपने मायके पहुंच जाती है। इसके कुछ दिनों बाद जहां पर संजय निषाद यानी निषाद पार्टी की जो चेयरपर्सन है उनकी रैली थी और वहां जाकर वो ये गुजारिश करती है, ये गुहार लगाती है कि मैं अपने ही घर में अपने ससुराल के अंदर सुरक्षित नहीं हूँ। जिलाध्यक्ष शिव कुमार जो है वो मेरे साथ मारपीट करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया था कि उनके अन्य लड़कियों से अवैध संबंध भी है। ये पूरी कहानी जो उन्होंने कैमरे के सामने आकर बताई थी। जी, मेरा नाम नीलू रायकर है। मैं जिलाध्यक्ष जी की पत्नी हूँ निषाद पार्टी से जो है, और निषाद पार्टी में मैं जिला सचिव के पद पर। जी, मंत्री जी का जो यहाँ आना था, आने का एक मतलब आना था तो इसलिए कि एकत्रीकरण हो समाज का, समाज को लेकर के चलें। लेकिन समाज की जो समस्याएं हैं वो खुद नहीं सुनना चाहते, सुनेंगे नहीं, बात नहीं, कोई परेशानी होगी किससे कहेगा व्यक्ति, क्यों आपके साथ आएगा। तो उन्होंने पहले तो मैंने मिलने के लिए कहा तो नहीं मिले, फिर जब नहीं मुझे समझ आया, यही एक तरीका आया कि भाई हमारे जो पत्रकार भाई लोग हैं उन्हीं के माध्यम से बात पहुँचे, तो फिर हमने कहा उनके बीच। तो वो कहने लगे कि आप लोग बैठ करके देख लीजिए, आपस में बात कर लीजिए। हमने कहा ठीक है। हमें परेशान किया गया जिलाध्यक्ष जी के घर में। रात के 11 बजे मैं वहाँ से आई हुई हूँ, मेरे बच्चों को रख लिया गया अकेले, मुझे निकाल दिया गया, इनके भाइयों द्वारा मुझे परेशान किया गया और मारपीट करके भी भगा दिया गया। उसकी पूरी कंप्लेन मैंने जो सीपरी थाना था वहाँ दी और कुछ भी किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई।
तो यही है, जब न्याय इनके घर में जिलाध्यक्ष खुद नहीं दे पाएंगे तो बाहर समाज की क्या सुनेंगे। अभी इस समय कहाँ रहने, कैसे रहने, जिलाध्यक्ष क्या कर रहे हैं? जी, मैं इस समय 3 महीने से घर से बाहर रह रही हूँ, अपनी माँ के घर, और अकेले किस तरीके से है, कैसे हाल में है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उससे कुछ परेशान और कर रहे हैं, उसके बाद निकल गए घर से आप? हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा, मतलब हमने समाज के और लोगों से भी कहा कि भाई इन्हें समझाया जाए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, हम बच्चों की वजह से झुक रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हमें ज़्यादा ही परेशान करें। एक महिला परेशान होगी तो फिर वो तो पागल ही हो जाएगी ना, उसके पास रहा क्या। आपने मेरे घर में, मैंने 15 साल दिया, मेरे बच्चे वहाँ हैं, मेरा जो पूंजी जिंदगी भर की थी वो वहाँ है, मेरे पास तो बाहर कुछ बचा ही नहीं ना। 2 बच्चे उनके पास है। कुछ भी नहीं, वो कह रहे थे आपस में बात कर लें और आप जाएं। हमने कहा ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन हमें लिखित में दें। जिस तरीके से इन्होंने हरकत की है उस तरीके से नहीं करेंगे, और अगर मुझे घर में कुछ होता है उसके जिम्मेदार ये होंगे। इसके बाद 2 से 3 बार पति शिव कुमार मायके जाते हैं सुलह करने के लिए, लेकिन जब जाते हैं तब उनका झगड़ा हो जाता है और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पिछले 8-9 महीने से नीलू किराए के मकान में अकेली रहती थी और दिवाली के बाद यानी 21 अक्टूबर को वो अपने बच्चों से मिलने के लिए ससुराल में गई थी, जहाँ पर उनके लिए नए कपड़े भी खरीद के लाई थी। लेकिन वहाँ पर क्या कुछ होता है ये अभी जांच का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब वो घर वापस लौट कर आती है तो 22 अक्टूबर को यानी 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात में जो है वो मौत को गले लगा लेती है। इसके बाद 22 अक्टूबर की सुबह नीलू की माँ रेखा नीलू को बार बार फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं लग रहा था, नीलू फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसके बाद रेखा अपने बेटे को लेकर नीलू के घर पर जाती है, जहाँ पर वो किराए के मकान में रहती थी। दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँचती है और उसके साथ ही ये जब दरवाज़ा खोला जाता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि नीलू जो है वो संदिग्ध अवस्था मिलती है, उसकी लाश संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है। इसके बाद नीलू की जो माँ है वो रेखा वो कैमरे के सामने आई और उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे जो है वो दामाद अन्य लड़कियों के साथ उसके अवैध संबंध है और मेरी बेटी के साथ उन्होंने मारपीट भी की है। लड़की को इन लोगों ने मारा पीटा और इन लोगों ने रात में 1-2 बजे इसको घर से निकाला, मार पीट के पूरे घर भर ने पीटा इसको। हाँ, ये है कम से कम 7-8 महीने की बात है बेटा। हाँ, 7-8 महीने की बात है। इन लोगों ने मारा पीटा और लड़की रोते 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 आई। इन लोगों ने देखने की कोशिश भी नहीं की, देखने की कोशिश भी नहीं की कि कहाँ गई हमारी बहू, कहाँ नहीं गई। मारी ढकेली रोती पीटी आई वो घर पे। फिर इन लोगों ने 2-3 बार आए घर पे, इन लोगों ने दामाद आए तो जो यहाँ भी लड़ाई करी इन लोगों ने, यहाँ भी लड़ाई करते रहे ये लोग। और हमने कहा बेटा देखो दोनों जन अच्छे से रहो, पर इन लोगों ने एक नहीं मानी बात। अब ये लड़कियां ले के जाते और वीडियो में डालते थे उसके मोबाइलों पे नीलू के, तो उसको बहुत वो आता था, तो इसीलिए वो ज्यादा ही परेशान थी। आदमी ने उसके संग बहुत कुछ किया। आज क्या हो गया? आज तो जो है कि कल वो गई थी ससुराल, कल ससुराल गई थी, तो कल ससुराल से बच्चों को कपड़े लेके गई, बच्चों को देखने गई थी। आदमी भी घर पे था, सास भी घर पे थी, सब कोई घर पे था। बस घर से आई है, उसका पता नहीं क्या हुआ भाई, क्या नहीं हुआ, हमारी कुछ समझ में नहीं आई। तो क्या बच्चों से मिलने नहीं दिया था? अब ये तो हमको पता भी नहीं। हमसे कह रही, फोटो बता रही थी हमें, मिले जे हमको फोटो बता रही थी, मिले घर पे जाके मिल के आई, बच्चों को कपड़े पहनाए और पति भी घर पे था, सास भी घर पे थी। फिर वहां से आई, हमको नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस वो लड़की 8:30-9 बजे की निकली, उसने फिर पता ही नहीं उसको क्या, फोन लगा के हम थक गए। पर फोन आज आपको कैसे सूचना मिली कि बेटी ने फांसी लगाई? आज तो हमें फिर जो मीडिया गए थे, आते जाते सब लोग काम करते इकट्ठे, तो मीडिया में तो उन्होंने कहा कि ये तो खोल ही नहीं रही दरवाजे। जब वो हमें उसने फोन करा, जब लेके गया वो, जब हमने देखा कि भैया नीलू खोलो तो दरवाजे, कहाँ हो तुम, का गुस्सा हो,
काय नहीं खोल रहे हैं, वो बोली नहीं, कुछ नहीं, वहां से आवाज ही नहीं आ रही। अब हमारा जी घबराया, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई, दरवाजे तोड़ दो, हमने कहा तोड़ दो। फिर बस यही बात हुई, और पूरा देखा, खिड़की हटा के देखा, बस यही हो गया भैया, हमारी तो जिंदगी हो गई बर्बाद भैया। अब जो तो हमें नहीं पता, दोनों जन थे वो तो। आपके दामाद पार्टी में जिला अध्यक्ष तो है, पर हमें नहीं पता कहाँ है, हम नहीं जानते किसी को भाई। हमें तो विवाद तो दोनों जनों में होता था। इस बात पे होता था कि जे घर से बाहर क्यों जा रही हैं। अब वो अपने काम पे जाती थी, वो उनकी मीटिंग होती थी, जिला अध्यक्ष वो भी थी, तो मीटिंग होती थी तो अपने जाती थी, अपने काम से जाती थी, वो ऐसे कहीं नहीं गई है लड़की। बस इसी बात पे होता था, और जो उनका खर्चा पानी कुछ भी आज तक नहीं दिया उसने। वहीं इस मामले में जिलाध्यक्ष शिव कुमार रायकर का कहना है कि पूरी कहानी झूठी है, मेरे साथ राजनीति की जा रही है और जो पार्टी वाले हैं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा और मेरी बीवी के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। वो पिछले 8-9 महीने से इसलिए अलग रह रही थी क्योंकि उनके पिता की मौत हो गई थी और वो अपने माँ के साथ रह रही थी। लेकिन यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो अपने सवालों में गिर गए, क्योंकि जाँच में ये सामने निकल कर आया है कि जो नीलू है वो 8-9 महीने से मायके में नहीं बल्कि अलग जगह रह रही थी, किराए के मकान में लेकर, और साथ ही उनका माँ का ध्यान रखने के लिए नीलू का भाई मौजूद था। लेकिन यह इसलिए जो है वो जिलाध्यक्ष जो बता रहे हैं वो अपने बयानों में फंस चुके हैं। ये घटना हुई है कि लगभग 1 साल पहले हमारी पत्नी का घर में पिताजी खत्म हुए, तो प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। तो ठीक है, बंटवारा हो गया था। अब कोर्ट में टाइम तो लगता ही है चढ़ने में। कुछ वो उनकी माँ पिताजी भी खत्म हो गए थे, तो वो कभी माँ के यहाँ रहते थे, कभी हमारे यहाँ भी आ जाते थे, कभी चले जाते थे। और अभी आज ही खबर लगी है, मैं बाहर था, जालौन क्षेत्र से मतलब बाहर जा रहा था, खबर आई कि नीलू जी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। तो मैं लौट के आया, तो पहले मैंने कंफर्म नहीं समझा, फिर मैंने उनकी माँ घर में फ़ोन लगाया, उनके भाई से बात हुई, कह रहा हाँ तबीयत खराब हुई है, तो हम वहाँ से लौट के आए हैं। लगभग हमें 12:30-1 बजे के आसपास खबर हुई है। तो ये आपसे अलग क्यों रह रही थी? अरे सर, उनके पिताजी खत्म हो गए थे, तो माँ अकेली है, कैसे रहेगी माँ? बताया जा रहा है कि करीब 1 साल से ये अलग नहीं किराए पे सर, रह ये रही थी। झांसी है, लोकल में ससुराल है। कभी हम लोग भी वहाँ जाके रहते हैं, वो भी आके रहते हैं। अब मीडिया है, आप सब जानती है। अभी हम लोग का जन्मदिन बच्चे का 8 तारीख को था, तो पत्नी साथ में थी, पूरा मंत्री जी 1,500 लोगों के पत्रकारों के सामने जन्मदिन मनाया गया। ये सब बातें हैं जो विरोधी लोग पार्टियां होती हैं, विरोध करनी है कि हमारी राजनीति खत्म हो। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं आज के दिन। आज के दिन हम एक दुखी परिवार हैं, हमारे बच्चे ने हम अपनी माँ को खोया है, छोटी सी 6 साल की बच्ची है हमारी, और आप सबका सहयोग मिल रहा है। आज के दिन हमारे दुश्मनों से भी ये कहना चाहेंगे, राजनीति नहीं करो। आज के दिन फेसबुक पे तमाम चीज़ लिख के डाल रहे हैं, क्या हमें लिखना नहीं आता है, मगर हम कभी किसी के दुख में अपना फ़ायदा नहीं सोचते हैं, ना ज़हर घोलते हैं। बताया गया है कि कल वो मिलने गई थी बच्चे से, हाँ, कोई तो विवाद बच्चे हुआ हैं, है। हमने क्या बताया, लोकल में ससुराल है, आना-जाना रहता है, उस गाड़ी चलाना भी जानती हैं वो। और इस बार बोल रही थी कि हमें दिवाली पे नई गाड़ी लेना है। नहीं, अभी तो स्वास्थ्य ठीक हो जाए आपका, तो आप नई गाड़ी ले लेना, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, गाड़ी ले लेना। अब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप नई गाड़ी लेके क्या करोगे? फिर जो कार की बात हो रही इनकी बॉडी जहाँ से पुलिस ने है, जी। वो तो बता रहे हैं कि वहाँ किराए के घर में रह रही थी। देखिए, आप इनके किराए के मामले जहाँ भी रह रहे हों, वो उनकी माँ बताएँगी कि वो किराए का मकान है, कि उनका मकान है, किसका मकान है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। आपको क्या लगता हमें लगता है कि जो बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसको किसी ने लटकाया गया है, और उसके साथ मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कोई वारदात हुई है, जो बॉडी को देख के लग रहा है। अब यहाँ के बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है। हम जानते ही नहीं है किसी को, तो हम कैसे करेंगे? हम उनकी माँ को जानते हैं, भाई को, परिवार। हम ये चाह रहे हैं कि अधिकारी यहाँ के जो पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आए, उस पर जाँच हो, और जो गुनहगार लोग हों उनको सज़ा मिले। अब क्या है इस केस की सच्चाई, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक दृश्य यही लग रहा है कि महिला ने यानी नीलू रायकर ने मौत को खुद गले लगाया है, लेकिन अभी जांच का विषय है। बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। इस केस को लेकर जो भी अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।